poem The Land of My Dreams, India. So, here in this poem, the poet is describing about its country, India, मेरे सपनों की धरती भारत. In this poem, the poet is describing about the beauty of its country. He is describing about its people, its culture, its society, and its glory. So now just we come to the first paragraph. On the eve of the independence, reflective I sit. First here given eve of independence. Eve of independence means स्वतंत्रता की पूर्व संध्या, one evening before independence. So स्वतंत्रता की पूर्व संध्या पर he is sitting reflective. Reflective means in deep thoughts. Means while sitting, he is wondering about its country. Poet's mind is full of thoughts. स्वतंत्रता की पूर्व संध्या पर कवि बैठा हुआ है और वो विचारों से, उसका मस्तिष्क विचारों में डूबा हुआ है. एंड ही इज गेजिंग ऑन द समर स्काई, और उन विचारों के साथ ही wandering about his country, thinking about his country, with his deep thoughts, he is gazing on the summer sky. वो जो है आकाश की ओर देखता है, ग्रीष्मकालीन आकाश की ओर देखता है. That is dark, जो कि जहाँ पर अंधेरा है, that is dark, but starlit, लेकिन वो तारों की रोशनी से प्रकाशमय है. Starlit means made brighter by the light of stars. So, the sky that stares down on my country enchanting, steeped in culture and tradition, endowed with beauty entrancing. So, वो अपने विचारों के साथ आकाश की ओर देख रहा है. एंड इन द सेम मैनर, उसी तरीके से कवि कहता है, द स्काई दैट स्टेयर्स डाउन ऑन माई कंट्री enchanting, कि आकाश भी, स्टेयर मीन्स सेम वे, गेजिंग, लुकिंग कंटिन्यूसली एट समथिंग, किसी चीज़ को लगातार देखना, देखते रहना, एकटक देखना. द स्काई दैट स्टेयर्स डाउन ऑन माई कंट्री enchanting, आकाश भी मेरी देश की धरती को, कंट्री को, जो कि मनमोहक है. enchanting मीन्स मनमोहक, कैप्टिवेटिंग, एल्योरिंग, मन को मोहने वाली. आकाश भी नीचे उस धरती को देख रहा है, जो कि पूरी तरीके से, स्टीप्ड मीन्स दैट इज फुल ऑफ, दैट इज ड्राउंड विथ, जो कि पूरी तरीके से डूबी हुई है, ओतप्रोत है, किससे? कल्चर एंड ट्रेडिशन से. आकाश भी धरती पर देख रहा है, इस मनमोहक धरती को देख रहा है, मेरे देश की धरती को देखता है, जो कि पूरी तरीके से डूबी हुई है, वो फुल ऑफ कल्चर एंड ट्रेडिशन से. इंडोर्ड विद ब्यूटी इंट्रेंसिंग, और पूरी तरीके से संपन्न है मनोहर सुंदरता से. इंडोर्ड विद ब्यूटी, इंडोर्ड मीन्स दैट इज हिंदी मीनिंग वी कैन से संपन्न. सो नाउ जस्ट अगेन आई एम एक्सप्लेनिंग. ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस रिफ्लेक्टिव आई सिट, स्वतंत्रता की पूर्व संध्या पर मैं, मीन्स पोइट, I is here used for poet. Poet is sitting with his deep thoughts. His mind is wandering. His mind is full of thoughts. And with his thoughts, he is gazing up on the sky. अपने विचारों के साथ वो आकाश की ओर देख रहा है. That is dark, जो कि जहाँ की अंधेरा है. But starlit, लेकिन वहाँ पर सितारों की रोशनी है. The sky that stares down on my country enchanting, वो आकाश जो कि मेरे देश की धरती को, stare means I already told you, means to look continuous, किसी को लगातार देखना. So sky is also looking down on my country, on my land, that is enchanting, जो कि मनमोहक है. And that is steeped, that is full of, जो कि परिपूर्ण है, जो कि डूबी हुई है पूरी तरह से कल्चर मीन्स संस्कृति,
ट्रेडिशन, परंपरा, जो कि डूबी हुई है संस्कृति और परंपरा में। इंडोर्ड विथ ब्यूटी इंजेंटिंग, और पूरी तरीके से वो संपन्न है, प्रॉस्पेरस है, मनमोहक, मन को हर लेने वाली सुंदरता से। ऐसी धरती को, ऐसी कंट्री को द स्काई इज लुकिंग डाउन, आकाश भी पर से देख रहा है। ओके, नाउ जस्ट कम टू आवर सेकेंड पैराग्राफ। आई कंजर अप diverse fascinating scenes of India, my India, the land of my dreams. So first here what is given? Conjure up. So conjure up means to make something appear, किसी चीज़ को प्रकट करना, आपके मन में जो भी चीज़ें चल रही है उसको शो अप करना, उसको अपेयर करना, उसको प्रकट करना, to make something appear. I conjure up diverse fascinating scenes. Fascinating means आकर्षक, attractive. So I conjure up diverse fascinating scenes. मैं प्रकट करता हूँ, मैं शो अप कर रहा हूँ, मैं आई एम मेकिंग अपियर with my words diverse fascinating. Diverse means different, varieties, fascinating scenes. मैं अपने देश की विभिन्न अलग अलग आकर्षक दृश्यों को प्रकट करता हूँ। ऑफ इंडिया, माई इंडिया, द लैंड ऑफ ड्रीम्स, मेरे भारत की, मेरे सपनों की धरती भारत की, उसकी जो सुंदर, मनमोहक, आकर्षित कर देने वाली, फैसिनेटिंग जो भी दृश्य हैं, सीन्स हैं, मैं उसको प्रकट करता हूँ, उसको अपने शब्दों के द्वारा कंज्यूर करता हूँ, उसको शो अप करता हूँ। ऑफ इंडिया, her mighty Himalayas magnificent arise, her rolling plains verdant under azure skies. और मैं अपने इन शब्दों के द्वारा प्रकट करता हूँ, हर इज यूज्ड फॉर कंट्री, हर इज यूज्ड फॉर इंडिया। हर माइटी हिमालयाज, देश की, इंडिया के शक्तिशाली, पावरफुल पर्वत हिमालयाज, मैग्निफिशेंट राइज, जो कि शानदार तरीके से खड़े हैं, शानदार तरीके से उठे हुए हैं। हर रोलिंग प्लेन्स, देश की चारों ओर फैली हुई मैदानी भाग, वर्डेंट, वर्डेंट मीन्स ग्रीन, दैट इज ग्रीन, जो कि हरे भरे मैदान हैं, वो चारों ओर प्लेन्स, मैदानी भाग जो है फैले हुए हैं। अंडर एज्योर स्काइज, एज्योर मीन्स ब्राइट ब्लू, तो नीले रंग के आकाश की नीचे हरे रंग के मैदान, रोल अप, यहाँ वहाँ फैले हुए हैं। सो नाउ अगेन आई एम एक्सप्लेनिंग। आई कंजर अप डाइवर्स फैसिनेटिंग सीन्स, मैं शो अप करता हूँ उन सब सुंदरता भरे दृश्यों को, प्रकट करता हूँ अपने शब्दों के द्वारा। डाइवर्स मीन्स डिफरेंट, अलग अलग, विभिन्न दृश्यों को, मन मोह लेने वाले दृश्यों को मैं शो अप करता हूँ, मेक अपेयर करता हूँ, अपने शब्दों के द्वारा प्रकट करता हूँ। मेरे देश भारत की, मेरे सपनों की धरती भारत की सुंदर दृश्यों को मैं वर्णन करता हूँ, प्रकट करता हूँ अपने शब्दों के माध्यम से। हर माइटी हिमालयास, उस के शक्तिशाली पर्वतों के बारे में। मैग्निफिशेंट राइज, जो कि शानदार तरीके से उठे हुए हैं, खड़े हुए हैं, और उन मैदानों को जो कि हरियाली से भरे हुए हैं, यहाँ वहाँ जो फैले हुए हैं, जो हरियाली से परिपूर्ण है, नीले आकाश के नीचे, मैं उनकी सुंदरता का वर्णन करता हूँ, उन अलग अलग दृश्यों का मैं वर्णन करता हूँ।